500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के एक हफ्ते के बाद आज बैंकों और एटीएम्स पर हालात कुछ बदले दिखे। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद आज 7वें दिन भी बैंकों में लंबी कतारें लगी हुई हैं और तमाम यहाँ पर जो काउंटर लगाए गए हैं 2-2 हज़ार के जो नोट अभी भी जो बैंकों की तरफ से लगातार बांटे जा रहे हैं। लिमिट को एक सेट कर दिया गया है। 500 और 1000 के पुराने नोट बदलवाने के लिए चंडीगढ़ के बैंकों में कुछ इस तरह का नजारा है। बैंक की तरफ से लोगों की सुविधा के लिए कई काउंटर्स बनाए गए हैं। महिलाओं और बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जा रहा है। खुद बैंक प्रबंधन ये सुनिश्चित करने में लगा है कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं प्रबंधन का दावा है कि उसके पास पर्याप्त कैश है। वहीं लोग भी बैंकों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरे धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने पीएम मोदी के फैसले को देश हित में बताया है। हमने सभी काउंटर्स 6-7 काउंटर लगाए हुए हैं। सभी काउंटर से कैश अवेलेबल है और 25,000 से नीचे वाली अलग से सीट ली गई है। हर तरह के नोट अवेलेबल हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। सीनियर सिटीजन की या औरतों के लिए क्या अलग से क्या प्रावधान किया? हमने सीनियर सिटीजन और लेडीज़ के लिए अलग से लाइनें लगाई हुई है। दिक्कत कोई खास नहीं हैगी, स्वाय की थोड़ा जा टाइम देना पैंदा है। राष्ट्र हित में अगर कोई हर आदमी अगर थोड़ा जा टाइम देगा तो कोई ऐसी गल नहीं हैगी। बहुत सुविधा है जी, सीनियर सिटीजन की भी सुविधा, आम पब्लिक की भी सुविधा। बाकी जो कुछ भी किया मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने भी लोगों से पीएम के फैसले को सफल बनाने में मदद की अपील की है। उनका कहना है कि दिक्कत सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को ही है। उन्होंने विरोधियों को निशाने पर लिया है। आम लोगों को इतनी तकलीफें नहीं हो रही जितनी काला धन रखने वालों को है, और उसमें विशेष तौर पर ये आम आदमी जो बने हुए हैं उनका, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब उसी में लिप्त हैं और ये सब उनको तकलीफ है जिनका काला धन बहुत बड़ी मात्रा में जिनके पास था। तो मैं इसमें स्पष्ट कहता हूँ कि किसी को कोई समस्या नहीं है, समस्या उत्पन्न करके दिखाई जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बैंकों और एटीएम के बाहर भीड़ लगातार कम हो रही है। इस बीच कुछ लोग आगे आकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तमाम जो बैंक में 7 जो यहाँ पर जो काउंटर लगाए गए हैं, जिन काउंटरों पर यहाँ पर एक्सचेंज और इसके साथ ही साथ जो पैसे डिपॉजिट भी करवाए गए हैं, लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इस पूरे फैसले की जो श्लाघा कर रहे हैं और साथ ही साथ संयम भी बरत रहे हैं। कैमरामैन जावेद के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। नोट बदलवाने के लिए बैंक जाने वाले लोगों की उंगली में स्याही लगाने का काम शुरू हो गया है। हाथ में इस तरह का निशान देखकर स्याही का आप जरूर सोच रहे होंगे कि कहीं इलेक्शन है क्या, कहीं वोट डाले जा रहे हैं क्या। नहीं, ये इंक इलेक्शन की नहीं है, ये इंक वोट डालने की नहीं है, ये इंक है पैसे एक्सचेंज कराने की। दिल्ली के संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में स्याही लगाने का काम आज सुबह शुरू हुआ। जो लोग नोट बदलने के लिए आ रहे थे उनकी उंगली में स्याही लगाई गई। लुधियाना के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आने वाले लोगों की उंगली में भी स्याही लगाई गई। हालांकि लखनऊ में ज्यादातर बैंकों की ब्रांच में स्याही का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक इंक की सप्लाई नहीं की गई है। स्याही लगाने की खबर के बाद बैंक के बाहर भीड़ थोड़ी कम हुई है। ये जो महिलाएं यहाँ पर एक्सचेंज कराने आई थी पैसे, और अब इस तरह की इंक लगाई जा रही है जिससे बार बार एक ही शख्स लाइन में लगकर पैसे एक्सचेंज ना करवा सके। सरकार का कहना है कि कुछ लोग भोले वाले लोगों को बैंक के बाहर खड़ा करवाकर नोट बदलवा रहे हैं। स्याही दाएं हाथ की तर्जनी उंगली में लगाई जा रही है, जबकि वोटिंग के बाद स्याही बाएं हाथ में लगाई जाती है। फिलहाल बड़े शहरों में स्याही लगाई जा रही है। अभी गाँव में नोट बदलवाने वाले लोगों की उंगली पर स्याही नहीं लगाई जा रही है। पहले वोट डालने के लिए इंक लगती थी, अब पैसा निकालने के लिए लग रही है। चलो मोदी जी के साथ है, जैसे अच्छा काम करें हम भी साथ हैं। जिस तरह का फैसला लिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मैडम। तो ये एक नया तरीका ढूंढा है सरकार ने जिससे करेंसी का जो क्रंच है उसको मैनेज किया जा सके और लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिल चौहान के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया। वहीं लुधियाना में भी पैसे बदलवाने वालों की उंगली पर स्याही लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लुधियाना में बैंकों में बार बार नोट बदलवाने वालों पर अंकुश की खातिर उंगली पर इंक लगाने को लोग पसंद कर रहे हैं।
जो लोग बैंकों से पुराने नोट देकर नए नोट ले रहे हैं, उनकी उंगलियों पर इस तरह की इंक लगाई जा रही है ताकि वो दोबारा बैंक की लाइनों में लगकर भीड़ न बढ़ा सकें। ये निशान दाहिने हाथ की उंगली पर लगाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को ही इसका फैसला लिया था। दरअसल कई लोग लगातार रोजाना ही बैंकों में लाइन में लगकर भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे थे, जिससे दूसरे जरूरतमंद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इससे बचने के लिए ही RBI ने ये नया फॉर्मूला निकाला था। वहीं इस नए फॉर्मूले का लोगों ने स्वागत किया है। सर ये सिस्टम बिल्कुल सही है, कल को कोई चीटिंग नहीं कर सकता, मतलब इस तरह कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई बार नहीं आएगा। इसका प्रूफ है कि हम दोबारा नहीं मतलब कोई पेमेंट ले सकता है। बहुत खुश है क्योंकि जो मतलब काला धन है ना ये निकलूगा, गरीबी रेखा च जो लोग ने ना वो सुख दी जिंदगी बतीत करनगे, उन्होंने रोजगार मिलूगा तो महंगाई घटूगी। ये महंगाई ते बहुत असर पैना इस चीज़ का, जो पैसा ही नहीं हो कितों बंदा खरीदूगा। तो जो काला धन खत्म हो जाऊगा, ये सानू बेहद खुशी है, चाहे सानू 20 दिन लाइनां च खड़ना पवे। देश भर में मोदी सरकार की काले धन के खिलाफ शुरू की गई इस मुहिम की जमकर तारीफ हो रही है। हर कोई इस वक्त मोदी सरकार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लाइन लंबी जरूर है, लोग अपना काम छोड़कर लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इन्हें उम्मीद है कि इस मुहिम से काले धन वालों पर शिकंजा कसेगा, महंगाई कम होगी और लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। तो काम भी करने जाना ही पड़ता है, 12 घंटा 8 घंटे ड्यूटी लगानी पड़ती है, तभी पैसे मिलते हैं। और यहाँ खड़े होकर हमको पैसे मिलना है तो क्या दिक्कत है? हाँ ठीक भी है एक तरह से अगर सोचा जाए तो, कि मतलब जो भी ब्लैक मनी मतलब कहीं ना कहीं दबी हुई है वो एक हिसाब से निकल भी जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए एक अच्छी मतलब कर रहे हो, पहुँच कर रहे हो तो इट्स ओके, उसके थोड़े बेनिफिट्स भी होते हैं और उसके डिसएडवांटेज भी हैं, तो इट्स ओके, ठीक है। सरकार ने इस तरीके के जरिए से उन लोगों को राहत देने की कोशिश की है जिन्हें कैश की सख्त जरूरत है। लुधियाना से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। अंबाला के आम लोग सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं और उन्हें नोट बदलवाने में आ रही दिक्कतों के बावजूद फैसला पसंद आ रहा है। नोटबंदी के कुछ दिनों बाद अब हालात सुधरने लगे हैं। बैंकों के बाहर आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है कम होने लगी है। अलग से महिलाओं और पुरुषों की लाइन भी दिखाई दे रही है। बहुत फ़र्क जो है दिखाई दिया है। अब लिमिट्स जो एक दिन में पैसे निकलवाने की बढ़ाई गई है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। जो नेता नोटबंदी पर राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे के जरिए अपना सियासी फायदा देख रहे हैं, केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अंबाला के निवासियों ने करारा जवाब दिया है। लोगों ने राजनीति करने वाले नेताओं को साफ साफ लफ्जों में जवाब दे दिया कि वो पूरी तरह से केंद्र के साथ खड़े हैं। बहुत बदलाव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइनें कम होती जा रही हैं टाइम के साथ साथ। थोड़े दिन तक और लाइनें कम हो जाएंगी, करप्शन कम होगी, काला धन जो है वो गवर्नमेंट के बाद वापस आएगा। दिक्कतें हैं, लाइन लंबी है, बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, महिलाएं भी घर का काम छोड़कर लाइन में लगी हैं, लेकिन इन लोगों में उत्साह बरकरार है। इनका कहना है कि अगर भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्ति मिल रही है तो इन्हें लाइन में लगने में कोई दिक्कत नहीं है। अंबाला के लोग केंद्र के इस फैसले को एक सुधार के तौर पर देख रहे हैं, एक बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट में हूँ मैं इसकी और अखनऊ इस बात की बिल्कुल ठीक है। लाइन तो लगती है सभी जगह, पहले भी लगती थी, अब ये थोड़ा दिक्कत आएगी, आगे जाके ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। परेशान तो है, सबको परेशानी हो रहा है, लेकिन हम फिर भी झेल रहे परेशानी ताकि देश में कुछ बदलाव आए। जो लोग इस मामले को लेकर राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ लोग जो है नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। वहीं ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए नोटबंदी के फैसले का अभिनेता नाना पाटेकर ने भी समर्थन किया है। काले धन के खिलाफ बड़े नोट बंद करने के फैसले का एक्टर नाना पाटेकर ने समर्थन किया है। नोटबंदी को लेकर सियासी गलियारों में संग्राम है। सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरा जा रहा है। सरकार पर फैसला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। विरोधियों ने तल्ख तेवर अपना लिए हैं, लेकिन फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की तारीफ की है। मुझे लगता है बहुत सही हो रहा है, बहुत सही निर्णय है मोदी जी ने जो लिया हुआ है। अब थोड़े दिन के लिए दिक्कत होगी तो होगी यार, उसमें क्या है, देश के लिए इतना तो हम सह सकते हैं। माना जा रहा है
कि नोटबंदी के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। नाना पाटेकर भी मानते हैं कि अब पत्थरबाजी की घटनाएं रुक जाएंगी और हवाला कारोबार पर असर पड़ेगा। नाना ने पत्थर फेंकने वाले कश्मीर के युवाओं से मुख्य धारा में आने की अपील की है। बंद हो जाएगा। पैसे देके अगर पथराव करने के लिए आप बच्चों को बुलाते हैं तो वो तो चलेगा नहीं ना। आप कहाँ से पैसे दो? और हमारे जो बच्चे हैं, कश्मीर के जो बच्चे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि बच्चों पढ़ लो, सीख लो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, क्योंकि ये करने से कुछ जिंदगी तो बनेगी नहीं। मोदी सरकार के फैसले पर सियासत जमकर हो रही है। संसद में विरोधी सरकार को घेरने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन नाना पाटेकर ने मोदी के फैसले की तारीफ कर विरोधियों को जवाब दिया है। नाना पाटेकर ने पत्थरबाजी करने वाले कश्मीरी युवाओं से मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनीष शर्मा, जी मीडिया।